हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ब्राइट एजुकेशन पे। तो ये है हमारी आज की स्टोरी, द डॉग एंड द रैबिट स्टोरी फॉर चिल्ड्रन। चलिए शुरू करते हैं। वन डे अ डॉग, एक दिन एक कुत्ता, एंड अ रैबिट, एक खरगोश, वर सिटिंग अंडर अ ट्री, मतलब एक पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे हुए थे। द डॉग एंड द रैबिट, जो डॉग था और रैबिट, वर टॉकिंग अबाउट अ न्यू टाइगर दैट, किस बारे में बात कर रहे थे? बाघ के बारे में बात कर रहे थे। और क्या बात कर रहे थे आगे? दैट हैड स्टार्टेड लिविंग इन द फॉरेस्ट, बाघ के बारे में बात कर रहे थे जो जंगल में रहते थे। द डॉग टोल्ड द रैबिट, डॉग ने क्या बोला रैबिट से? डॉग ने रैबिट से बोला, द टाइगर इज़ वेरी फेरोसियस। सो यहाँ पे फेरोसियस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा खूंखार। जो टाइगर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार होते हैं, ऐसा बोला डॉग ने रैबिट से। ही प्रेज ऑन द स्मॉल एनिमल्स एंड ईट्स देम, वो क्या करते हैं? छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। लिसनिंग टू द डॉग स्केयर द रैबिट, कुत्ते की ये बात सुनकर खरगोश डर गया। द रैबिट सेड, रैबिट ने बोला, डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई नो, मैं जानता हूँ, आई जस्ट वन ट्रिक टू सेव माई लाइफ, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। आई शुड लर्न मोर ट्रिक, और मैं और भी तरीके सीख रहा हूँ, और मुझे और भी तरकीबें सीखना चाहिए। द डॉग रिप्लाइड, इसमें डॉग जो कुत्ता रहता है वो उस बात का रिप्लाई करते हुए कहता है, उस बात के जवाब में, आई नो अ लॉट ऑफ ट्रिक, मैं सब बहुत ज़्यादा ट्रिक्स जानता हूँ, तो बहुत तरकीबें जानता हूँ। आई कैन जंप, मैं जंप कर सकता हूँ, कूद सकता है। अराउंड बसेस मीन्स झाड़ियों के चारों ओर मैं कूद सकता हूँ। रन वेरी फास्ट, और तेज भाग सकता हूँ। हाइड अंडर ट्री, मतलब पेड़ों में छुप सकता हूँ, पेड़ों के नीचे छुप सकता हूँ। डिग अप द सैंड एंड बरी माई सेल्फ इन इट, मतलब रेत को खोद सकता हूँ और खुद को उसमें दफना सकता हूँ। ठीक है। एंड मैनी मोर, और इससे भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ। I will definitely save my life from tiger since, मैं निश्चित रूप से खुद को बचाऊंगा, किससे? टाइगर से। आई नो मैनी ट्रिक्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ तरकीबें। द टेरिफाइड रैबिट, डरा हुआ जो खरगोश था, begged the dog to teach him a few tricks too, वो उससे क्या बोलने लगा? विनती करने लगा कि वो उसे और भी तरकीबें सिखाए। द डॉग लाफ्ड एंड सेड, जो कुत्ता था वो हंसने लगा और बोला, माई ट्रिक्स आर ओनली फॉर इंटेलिजेंट एनिमल्स, कि जो मेरे ट्रिक्स हैं, जो भी मेरी योजनाएं हैं, तरकीबें हैं, वो सिर्फ इंटेलिजेंट, जो बहुत ही बुद्धिमान जानवर हैं, उनके लिए है। एंड यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट एनिमल, और तुम ज़्यादा बुद्धिमान एनिमल मतलब जानवर नहीं हो। वाई शुड आई टीच यू, मुझे क्यों तुमको सिखाना चाहिए? द ट्रिक्स, ये सब जो भी जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सब मुझे तुम्हें क्यों सिखाना चाहिए? दिस अपसेट द रैबिट, वो उससे क्या हो जाता है? इससे खरगोश और परेशान हो जाता है। सडनली द टाइगर अपीयर्ड एंड, सडनली क्या होता है? बाघ जो होता है वो आ जाता है कहीं से। एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स देम, और क्या करने लगता है? उनकी ओर चलने लगता है। टुवार्ड्स मीन्स और, मतलब किसी की ओर आना। द टाइगर वॉज स्लोली अप्रोचिंग दैम, जो बाघ था वो क्या करने लगा? द रैबिट टोल्ड द डॉग, ठीक है, मतलब कि वो क्या करने लगा? उनको धीरे धीरे अपने पास
स्लोली अप्रोचिंग देम, मतलब उनके पास आ रहा था टाइगर धीरे धीरे, और उनको मतलब वो कर रहा था, झांसे में ले रहा था। द रैबिट टोल्ड द डॉग, कि जो रैबिट था, जो खरगोश था, उसने डॉग से क्या बोला, सी, देखो, द टाइगर इज़ कमिंग, बाघ आ रहा है, आई विल यूज़ माई ट्रिक, मैं अपना जो तरकीब है वो यूज़ करूँगा, एंड हाइड इन द ट्री, और मैं पेड़ों में छुप जाऊँगा। यू यूज़ योर ट्रिक, तुम अपना जो योजना है तुम वो अपनी योजना अपनाओ, एंड सेव योर सेल्फ, और अपने आप को बचाओ, एंड देन उसके बाद, वेल मीट आफ्टर द टाइगर इज़ गॉन, मतलब जब ये बाघ चला जाएगा फिर हम उसके बाद मिलेंगे। द रैबिट क्विकली क्लेम द ट्री, जो खरगोश था वो बहुत ही तेज़ी से पेड़ पर चढ़ जाता है कूदते हुए। द डॉग स्टार्टिंग रनिंग हेयर एंड देयर, जो डॉग था, कुत्ता था वो, जो कुत्ता था वो इधर उधर भागना चालू हो जाता है। व्हेन द टाइगर केम नियर द डॉग, जब बाघ डॉग के मतलब कुत्ते के पास आता है, द डॉग ट्राई टू हाइड, जो कुत्ता रहता है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। बट द टाइगर फाउंड हिम, बट जो बाघ था वो उसे ढूंढ लेता है, एंड पंच एट हिम, और क्या करता है, और उस पर झपटा मार लेता है। यहाँ पे पंच का मतलब मारना नहीं हो गया, ठीक है, यहाँ पे झपटा मारना हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक जानवर की बात की जा रही है। सो यहाँ पे झपट्टा मारने से है। इफ़ द डॉग हैड शेयर्ड हिज ट्रिक विद द रैबिट, अगर जो डॉग था वो अपनी ट्रिक, जो भी योजनाएं हैं वो रैबिट के साथ बांटता, खरगोश के साथ बांटता, द रैबिट टू वुड हैव डन, तो रैबिट क्या करता, तो खरगोश भी वही करता। द शेम एंड then the same and then maybe the dog could have saved himself, क्या करता, शायद कुत्ता खुद को बचा सकता था। They could have stayed together, और वो साथ में रह सकते थे, for their whole life, पूरी ज़िंदगी के लिए, if they had shared their thoughts, अगर वो अपना thoughts मतलब क्या करते, शेयर करते तो ये है स्टोरी की समरी। इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में, देयर वॉज अ डॉग, एक डॉग रहता था, एंड अ रैबिट, और एक खरगोश रहता था। द डॉग वॉज टेलिंग द रैबिट अबाउट अ न्यू फेरोसियस टाइगर, क्या बोलता है, बाघ के बारे में बताता है। जो डॉग रहता है, कुत्ता रहता है, वो खरगोश से डॉग के बारे में बताता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, खुखार रहता है। दैट कि had moved into the forest and would eat smaller animals and scare the rabbit, and this scared the rabbit, तो ये चीज़ें खरगोश को डराती है। क्या चीज़ें, कि वो जो बाघ रहता है वो कहाँ जाता है, जंगल में आता है, आया था, और छोटे छोटे जानवरों को मार के खा जाता है। द रैबिट टोल्ड द डॉग, जो रैबिट है, खरगोश है, उसने डॉग से, कुत्ते से बोला कि ही ओनली न्यू वन ट्रिक, वो एक ट्रिक जानता है, एक सुझाव जानता है, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। टू विच द डॉग सैड, जो कि जिससे कि जिस पर कुत्ते ने कहा, दैट ही हैड मल्टीपल ट्रिक्स, कि उसके पास बहुत सी ढेर सारी ट्रिक्स हैं उसको टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। द रैबिट बेग्स द डॉग टू टीच, जो रैबिट रहता है वो क्या करने लगता है, विनती करने लगता है कि वो उसको वो सब चीज़ें बताए, टीच करे, सिखाए, अ फ्यू ट्रिक्स, उसमें से जो भी कुछ छोटी, जो भी कुछ ट्रिक्स है वो उसको सिखाए। बट द डॉग रिफ्यूज़ेस, हालांकि यहाँ पे देखिए रिफ्यूज़ेस, मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ कि रिफ्यूज़ जैसे अगर फ्यूचर में किया जाता है, ठीक है, रिफ्यूज़ जैसे क्या होता है कि जैसे हमने कोई चीज़ मना कर दिया, ठीक है, वो पास्ट में है, मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था, तो उसको वहाँ पे डिनाई का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ की फ्यूचर की बात हो रही है तो वहाँ पे मना करने का मतलब रिफ्यूज़ से हो गया, ठीक है। तो वहाँ अगर फ्यूचर की बात है, मना करना, तो मतलब रिफ्यूज़, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो डिनाई। तो डॉग ने क्या कर दिया, मना कर दिया, टू डू सो बाय सेइंग दैट, कि इनकार कर दिया उस जो भी वो ट्रिक थी वो बताने के लिए, आर ओनली फॉर स्मार्ट एनिमल्स अनलाइक द रैबिट, मतलब कि वो सिर्फ जो भी चतुर वो है जानवर है, सिर्फ उनके लिए है, ना कि खरगोश के लिए, क्योंकि खरगोश तो उनके विपरीत है। द टाइगर
appear and start approaching the dog and the rabbit. डॉग टाइगर कहीं से आ गया, बाघ कहीं से आ गया, और उसके बाद क्या किया उसने, उन लोगों को झांसे में लेना शुरू किया, और जो डॉग थे वो रैबिट, उन दोनों को झांसे में लेना शुरू किया ताकि वो उसको मार सके। द रैबिट जंप अप, जो रैबिट था छोटा सा था, वो कूद गया इनटू द ट्री के ऊपर। वाइल द डॉग कीप्स रनिंग अराउंड, जबकि जो डॉग था वो बस इधर उधर घूमता रह गया, भागता रह गया। हाउएवर, हालांकि द टाइगर कैचेस द डॉग एट द पंचेस ऑन हिम, तो डॉग ने, जो डॉग था वो क्या, टाइगर ने क्या किया, डॉग को पकड़ लिया और उसको क्या कर लिया, उसके ऊपर झपटा मारा। इफ़ द डॉग वुड शेयर हिज ट्रिक, अगर डॉग ने, अगर कुत्ते ने अगर डॉग ने अपनी जो ट्रिक थी वो शेयर की होती विद द रैबिट, रैबिट के साथ, द रैबिट वुड हैव शेयर्ड हिज ट्रिक टू, तो जो रैबिट था वो भी अपनी ट्रिक शेयर करता, अपनी तरकीब जो है वो डॉग के साथ शेयर करता। एंड मे बी देन दे बोथ कुड हैव सेव देयर लाइफ एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और शायद तब वे दोनों अपनी जान बचा सकते और हमेशा खुशी से रह पाते या रह सकते। मोरल ऑफ द स्टोरीज, द स्टोरी टॉक अबाउट हाउ वी शुड शेयर आवर नॉलेज एंड गेन। तो ये जो स्टोरी है वो बताती है कि हमें अपना ज्ञान कैसे बांटना चाहिए, दूसरों के ज्ञान, एक्नॉलेज फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से ज्ञान कैसे और दूसरों से कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बीइंग सेल्फिश और सिली विल नॉट हेल्प अस, मतलब स्वार्थी होना या धूर्त होना कोई हमारी मदद नहीं करेगा। वी शुड शेयर थिंग विद अदर, हमें अपनी जो चीज़ें हैं वो दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। विद मतलब चाहे आवर नॉलेज मटेरियलिस्टिक इन आइटम्स, चाहे हमारा जो ज्ञान है वो भौतिक वस्तु ही क्यों ना हो। डूइंग सो विल अलाउ अदर टू शेयर देयर बिलोंग्स विद अस, मतलब ऐसा करने से दूसरे लोग जो होते हैं ना वो अपनी चीज़ बांट सकते हैं, साथ में बांट सकेंगे। एंड और वी कैन हेल्प ईच अदर ग्रो, और हम एक दूसरे को तरक्की करने से आगे मदद कर पाएंगे। हैंस अतः द स्टोरी मोरल इज़ दैट, जो कहानी की जो नैतिक, इस कहानी का नैतिक मतलब ये है दैट व्हेन यू गिव, जब आप देते हैं, व्हेन एंड यू रिसीव मोर ऑफ इट, मीन्स तो आपको अधिक मिलता है। हाउ कैन चिल्ड्रन अप्लाई द मोरल ऑफ द स्टोरी इन देयर रियल लाइफ, बच्चे इस कहानी की शिक्षा को अपनी जो वास्तविक जीवन होता है उसमें कैसे लागू कर सकते हैं। चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज, मतलब शेयर देयर बिलोंगिंग्स एंड नॉलेज विद अदर्स, मतलब बच्चों को अपना सामान और ज्ञान दूसरों के साथ बांटने के लिए इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जस्ट वेट, यू कैन एक्सप्लेन टू देम, और आपको एक्सप्लेन करना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग पीसफुली इन अ कम्युनिटी, कैसे हमें शांतिपूर्वक उस एक कम्युनिटी में रहना है, एक समाज में रहना है। वेयर यू हेल्प ईच अदर, जहाँ पे आप दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत हो। एंड हाउ एवर पॉसिबल, और हालांकि जब तक पॉसिबल हो, जब तक ये हो पाए। इफ़ यू हेल्प, अगर आप मदद करेंगे। समवन द नेक्स्ट टाइम यू नीड हेल्प, जब आपको दूसरे की, समवन द नेक्स्ट टाइम नीड योर हेल्प, जब दूसरों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी अगली बार। देयर विल बी अदर विलिंग टू, क्या है होगा, अन्य लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। देयर विल बी अदर विलिंग टू, ठीक है। तो ह्यूमन आर सोशल एनिमल,
जो इंसान है वो सामाजिक प्राणी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है टू मेंटेन हेल्दी एंड सोशल रिलेशनशिप, कि वो अपने जो भी समाज का एक संबंध होता है वो उसको बहुत ही ज़्यादा मेंटेन कर पाए, सही से रख पाए। व्हेन यू शेयर योर बिलोंगिंग्स, जब आप अपने ज्ञान का मतलब साझा करते हो एंड नॉलेज, तो यू गेट बैक मोर इन रिटर्न, तो आप उसके बदले में बहुत अधिक आपको मिलता है। दिस शॉर्ट स्टोरी, ये जो छोटी सी स्टोरी है विद पिक्चर्स, एक हैज़ पिक्चर्स के साथ हैज़ अटेम्प्ट टू शो has attempt to show us this aspect of human life and relationship, मतलब हमें अपने मानव जीवन और संबंधों के इस पहलू को दिखाने का प्रयास किया है। किसके माध्यम से? चित्रों के साथ। कुछ मीनिंग्स है तो आप लोग देख लीजिए। फेरोशियस मीन्स खुखार, क्रूर। बरी मीन्स दफनाना। क्लिप्ड मीन्स चढ़ जाना। रिफ्यूज़ेस मैंने बताया था एक है। पास्ट एक आएगा आपका फ्यूचर, ठीक है। तो हमने मना कर दिया पास्ट के में डिनाई, ठीक है, और फ्यूचर में रिफ्यूजेस। अगेन ये वर्ड रिपीट हो गया है। मटेरियलिस्टिक मीन्स जो भी भौतिक चीज़ें हैं, भौतिकवाद, ठीक है। फ्रेजेस है। आई होप आप लोग को ये थोड़ा सा अच्छा लगे कि स्टोरी के बाद कुछ मैं फ्रेजेस ऐड कर दूँगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये काफ़ी आसानी होगा चीज़ों को लर्न करने में, चीज़ों को सीखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले फ्रेज से। अंडर अ क्लाउड मीन्स बादलों के बीच में। एक्सपीरियंसिंग अ पीरियड ऑफ सस्पेंशन और डिसग्रेस, मतलब संदेह या अपमान का दौर अनुभव करना। हेड इन द क्लाउड मतलब बादलों में सिर। समवन हु इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, जो कोई ध्यान नहीं देता है दूसरों की तरफ, टू व्हाट्स हैपनिंग, कि क्या हो रहा है उसके अगल बगल में, अराउंडिंग देम, बिकॉज दे आर ऑब्जर्व्ड इन देयर ओन डे ड्रीम और थाट्स, क्योंकि वो अपने में ही खोया रहता है, अपने ही दिन में सपने देखता है, अपने ही सोच में खोया रहता है। तो इसका मतलब ये है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन, मतलब हर बादल में एक अच्छी बात छिपी है। नो मैटर हाउ बैड अ सिचुएशन माइट सीम, ज़रूरी नहीं है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति कितनी भी ख़राब हो, देयर ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड टू इट, एक एक सकारात्मक एक साइड होता है हर चीज़ का। दैट वी कैन लर्न फ्रॉम और दैट वे लीड टू बेटर थिंग्स, जो हमें क्या करती है, जिससे हम सीख सकते हैं, जो हमें और अच्छा रिज़ल्ट देती है, परिणाम देती है। तो ये हमारा पॉजिटिव में था, ठीक है। ये सारे बादलों से रिलेटेड फ्रेज है। इन द क्लाउड मतलब बादलों में, ठीक है। आउट ऑफ टच विथ रियलिटी मतलब जो वास्तविकता से दूर हो। आउट ऑफ टच विथ रियलिटी ऑफ्टन ड्यू टू डे ड्रीमिंग, मतलब वास्तविकता से दूर हो और अक्सर कैसा हो, दिन में जो सपने देखते हैं उसके जैसा, मतलब कंफ्यूजन में रहना। एग्जाम्पल है इसका, एवर सिंस ही मेट हर, जब भी वो कभी उससे मिलता, ही इज़ बीन वॉकिंग अराउंड इन द क्लाउड, मतलब कैसा लगता उसे, जैसे वो बादलों में घूम रहा है। कास्ट अ क्लाउड मतलब कैसा, जैसे बादल छा गए हों। टू ब्रिंग सैडनेस मतलब दुखी होना, ग्लूमी मतलब उदासी, ग्लूम, और ट्रबल मतलब परेशान होना।
बादल छा जाना मतलब जैसे किसी कठिन परिस्थिति में होना। द न्यूज़ ऑफ द स्कैंडल हैज़ कास्ट अ क्लाउड ओवर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इस घोटाले की खबर ने पूरे प्रशासन को क्या कर दिया, संदेह में डाल दिया, जैसे उस पर बादल छा गए हो। क्लाउड मतलब बादल, बहुत ही सिंपल सा हम लोग एक वर्ड समझते हैं कि क्लाउड है मतलब बादल। तो चलिए इसको और भी देखते हैं कैसे पढ़ा जा सकता है। इनको 5 तरीके मैंने दिए हैं। बादल, क्लाउड, मेघ, जैसा ये आपने हिंदी में पढ़ा है, क्लाउड ऑफ्टन यूज इन पोइट्री। तो जो ये मेघ है, इस क्लाउड, एक ये जो क्लाउड होता है ना, इसका अगर आप पोइट्री में अगर आप कहीं देखें तो वहाँ भी उसका मतलब क्या हो गया, मेघ। ठीक है, ज़्यादातर वो कहाँ यूज़ होता है, पोइट्री में। घान मतलब डेंस क्लाउड। ठीक है, घिरा हुआ, घिरा हुआ बादल। आसमान, स्काई वेयर क्लाउड्स आर, जहाँ पे बादल है। क्लाउड, वर्षा, रेन एसोसिएटेड विथ क्लाउड, जो, तो ये हमारे क्लाउड से रिलेटेड 5 वर्ड। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी आपको समझ में आई हो। तो चलते हैं, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी और कुछ मीनिंग्स और फ्रेज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।